वेलकम सजिटेरियस। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक हैं। आज का टॉपिक सजिटेरियस की ओवरऑल रीडिंग है नेक्स्ट 6 मंथ्स, जुलाई से लेकर दिसंबर तक के जो महीने हैं उसमें हम ये देखेंगे कि डेस्टिनी की पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं। ठीक है, सो ये जनरल लव सब ऐड होगा। आप अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस रीडिंग को रेजोनेट कीजिएगा, ओपन माइंड रहिएगा। सजिटेरियस सन मून राइजिंग वीनस मार्स इंक्लूड हैं। सो लेट्स स्टार्ट and thank you so much for joining guys। ये सजिटेरियस की ही रीडिंग है। गलती से भी अगर मैं कोई और साइन बोल दूँ तो आई एम सॉरी, क्योंकि मैं इतनी रीडिंग्स करती आ रही हूँ। ये 12 रीडिंग्स होती हैं तो इस वजह से थोड़ा सा मसला हो ही जाता है। गलती से मैं कोई और स्टार साइन का नाम ले लेती हूँ, मगर ये सजिटेरियस की रीडिंग है। हियर इज़ योर लोगो। नेक्स्ट 6 months Sagittarius। The Sun। सो सजिटेरियस, पॉसिबिलिटी तो यही है कि आप रिसेंट पास्ट में अपनी पर्सनल स्ट्रेंथ को गेन किए हुए रहे हैं। कुछ लोगों के यहाँ प्रेगनेंसीज हुई, कुछ लोगों को कोई हैप्पी सक्सेसफुल अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, कुछ लोगों ने अपने कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव किया, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव किया, किसी किस्म की खुशी या सक्सेस आपको हासिल हुई है, क्लैरिटी मिली है। ठीक है, सो यू वॉज वेरी पॉजिटिव, वेरी वेरी पॉजिटिव इन योर लाइफ। So let's see next 6 months Sagittarius। सो आपकी लव लाइफ में ना थोड़ा सा रिलीजियस फैक्टर्स इन्वॉल्व हो गए। रिलीजियस फैक्टर्स मतलब जुलाई से पहले पहले रिलीजियस फैक्टर्स इज़ लाइक कि या तो रिलीजन डिफरेंट था, कास्ट डिफरेंट रही है, या फिर होता है ना कि जी भाई हमारा जो मज़हब है वो हमें अलाउ नहीं कर रहा कि हम शादी से पहले रिलेशन बनाएं, या हमें ये चीज़ बुरी लग रही है, इसमें गुनाह है, इसमें पाप है। ठीक है, इस तरह से होता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ आपकी जो अपब्रिंगिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड की हैं आपकी रिलेशन पर, या आपके पर्सन की जो अपब्रिंगिंग्स हैं, कस्टम्स हैं, कल्चर है, तो इन चीज़ों ने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है और आप लोगों के रिलेशन पर। ये गुड वे में हुआ, बैड वे में हुआ, बट डिपेंड ऑन द सिचुएशन। ये बिल्कुल ऐसे है कि हम रिलीजन कह रहे हैं, बहुत से लोग रिलीजन फॉलो भी नहीं कर रहे होते हैं, उनके लिए रिलीजन इज़ नॉट लाइक दैट। तो वो फिर यहाँ पे ये कह सकते हैं कि आपकी जो स्कूल ऑफ थॉट है, आपका जो आइडिया है, आपकी जो सोच है कि मुझे ऐसा साथी चाहिए, मुझे इसके अलावा कोई नहीं चाहिए, मुझे इसी टाइप का साथी चाहिए, तो वो साथी ढूंढने के चक्करों में आपने बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ गंवाई हैं। ठीक है ना, आपको कमिटेड साथी चाहिए, या आपको जस्ट फॉर टाइम पास एडवेंचर्स करने के लिए ओपन रिलेशनशिप चाहिए। तो आपकी जो सोच है उसके ऑपोजिट आपको मिलता आ रहा है। कहीं ना कहीं आपकी सोच की वजह से जो है ना, या आपके जो पर्सन है जिससे आप डील करना कोशिश करते हैं, उनकी सोच की वजह से जो है रिलेशनशिप वो काफ़ी इन्फ्लुएंस किया है। सो लेट्स सी, ये पहले की मैं एनर्जीज बता रही हूँ, जुलाई से पहले की। ठीक है, और आपकी लाइफ में ना मुझे ये चीज़ भी फील हो रही है जैसे कि कुछ फ्रॉड वगैरह हुए हैं। सजिटेरियस मेरा मून साइन है, मैं ख़ुद बताऊं, मेरे साथ हुए हैं रिसेंटली कुछ फ्रॉड। एक बार नहीं हुआ, कई बार हुए हैं। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा एहतियात से चली हूँ, मगर चूँकि मैं अज़ली, वही बात है कि मून साइन सजिटेरियस केयरलेस होते हैं थोड़े से, तो रिस्क लेने में बड़ा इंजॉय करते हैं, और आई एम आल्सो डूइंग दैट। मैंने एक दो जगहों पे ऐसा भी किया है कि मुझे लगा है कि ये इंसान ऑथेंटिक नहीं लग रहा, मगर वो मेरे नज़दीक ये था कि मैं जीतूं या हारूं, उसमें ज़्यादा मतलब थ्रिल इम्पॉर्टेंट था मेरे लिए।
और मेरा वो पूरी ज़िंदगी के लिए कोई नुकसान वाली कोई बात नहीं थी. इट्स नॉट अबाउट लव लाइफ, ये जनरली चीज़ें बाय करने पे या इस तरह से कुछ ना. तो मैंने इन्वेस्ट कर दिया और वो वहाँ पर फिर मुझे एट द एंड मुझे पता लगा कि फ्रॉड हो गया. तो मीन्स टू से कि मेरी लाइफ में हुआ है, मैं आपको बताया. हालांकि मेरा सजिटेरियस मून है, तो जिनका सजिटेरियस सन है वो खुद से बताएंगे कि उनके साथ कितना फ्रॉड हुआ है या कितना आपने रिस्क उठाया है, कितना आप केयरलेस हुए हो. बट इट वाज लाइक कि आपको एनालिटिकल रहने की ज़रूरत रही है, वरना जितना आप सच को देखा उतना आप फ्रॉड से बचे. जितना आपने रियलिटी को फेस किया, उसको एक्सेप्ट किया, उतना आप बच गए. जितना आपने ब्लाइंड गेम्स खेली उतना ही आप नुकसान में गए. और ये एनर्जी इस तरह से भी है जैसे कि लीगल बेसिस पे हो गया, गवर्नमेंट बेसिस पे हो गया, या काफ़ी मतलब मिच्योर कोई लोग होते हैं जिन पे आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं और वही आपको दुख और तकलीफ़ दे जाते हैं. तो इस तरह से जिन पे आप यकीन नहीं कर सकते कि वो धोखा दें, तो इस तरह से आपकी लाइफ में कुछ पॉसिबिलिटीज़ पहले रेड फ्लैग्स बेसिस पे हुई हैं. सो अब देखते हैं ये जो महीना है जुलाई का महीना, वहाँ से स्टार्ट लेंगे हम. तो जुलाई के महीने से जनाब सबसे पहले आपकी लव लाइफ की बात कर लेते हैं. आपकी लव लाइफ में ऐसा है कि आप लोगों की फैमिली प्रॉब्लम्स हैं. आपकी फैमिली में हो सकती हैं, आपके साथी की फैमिली में हो सकती हैं, और अगर आप दोनों ने एक फैमिली बना ली हुई है आपस में, तो आपकी अपनी जो इंटरनली आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ में जो इश्यूज़ हैं, तो ये कुछ इश्यूज़ हैं जो अभी भी खड़े हैं और आपको इस महीने जुलाई में उनका सोल्यूशन निकालना है, उनको हील अप करना है. अब बच्चे हैं तो बच्चों की वजह से, पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स की वजह से, फैमिली की वजह से कुछ ना कुछ इश्यूज़ हैं. अगर वो माफ़ कर दिया जाए या उन चीज़ों को रिलीज़ किया जाए, एक्सेप्टेंस दी जाए, तो कहीं ना कहीं वो इश्यूज़ जो हैं वो हील अप हो सकते हैं. ठीक है, तो ये इस तरह से है. इसकी एग्जांपल मैं अपने घर में दे देती हूँ. मेरी सिस्टर जो हैं उनका एक्सीडेंट भी हुआ, कुछ और भी प्रॉब्लम्स उनकी हेल्थ में हो गई, तो उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं. और ये मेरी लाइफ में बहुत बड़ा मतलब इशू बना हुआ है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा 24/7 उनके साथ रहना पड़ता है. तो ये चीज़ है. तो आप अपने हिसाब से रेजोनेट कीजिएगा. बाय द वे मेरी सिस्टर के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा कि उनको शफा हो जाए, सेहत याब हो जाए. सो अब बात करते हैं जनाब आप लोगों के जुलाई मंथ में इन जनरल वे में देखा जाए तो आप बहुत ज़्यादा पैम्परिंग, केयरिंग, सपोर्टिव, हीलर की तरह हैं. आप दूसरों की परवाह कर रहे हैं, दूसरों की केयर कर रहे हैं, दूसरों का ख्याल रख रहे हैं, नेचर के करीब हो रहे हैं, नेचर का ख्याल कर रहे हैं. यू आर लाइक अनकंडीशनल. आपकी अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में आपकी जो ग्रिप है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है. यू नो वेयर यू आर स्टैंडिंग ना. आपको अपनी पोजीशन का बहुत अच्छे से अंदाज़ा है. इसलिए आपका अपना तो कोई खास इशू आप नहीं समझते कि आपको कोई गम है या परेशानी है, या गम है और परेशानियां हैं तो आप डगमगा जाएंगे. ऐसा कुछ नहीं है. ये महीना ऐसे है जैसे कि आप दूसरों की परवाह कर रहे हैं, मगर उनको इस बात का एहसास नहीं होने दे रहे कि आई एम हियर, आई एम वॉचिंग यू. नहीं, जो कोई आपसे हेल्प मांग रहा है, जो कोई आपसे सपोर्ट मांग रहा है, फिर आप उसके लिए अवेलेबल है. ये चीज़ है. उसके अलावा ये एनर्जी आपके स्पिरिचुअल लेवल के ऊपर है, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ के ऊपर. आप टैरो रीडिंग्स बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, आप स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आपके फैमिली में जो आपके लव वंस हैं उनके बहुत ज़्यादा क्लोज हो रहे हैं. ठीक है, इस तरह से है. कुछ आप में से ऐसे भी हैं जो अपने एक्सिस को लेकर कुछ याद आना या उनकी कोई खबर का मिल जाना, उनके बेसिस पे ख्वाब देख लेना, ये चीज़ भी हो रही है. इंट्यूटिव तो बहुत ज़्यादा हैं आप लोग, और ऐसी वाइब्स के साथ इंसान थोड़ा स्टॉक सर्च भी करता है. स्टॉक सर्च बिकॉज ऑफ केयर के तौर पे किया जाता है. हाँ, इस महीने में आप थोड़ा सोशल ज़्यादा रहने वाले हैं, ताकि वही बात कि आपका मन बहलता रहे, आप अपनी लाइफ में स्टेबल रहें, आप अपने मतलब कदमों से ना हिलें या डगमगाएं नहीं. ये चीज़ भी है. और जिन लोगों को मेडिकेशन चाहिए या कोई अच्छी काउंसलिंग चाहिए, अच्छी गाइडलाइन चाहिए, उनके लिए बहुत ही एलिजिबल किस्म का कोई पर्सन जो है साइड बाय साइड आपकी लाइफ में मौजूद रहेगा. और फैमिली सपोर्ट भी है या फैमिली सपोर्ट आप दे रहे हैं, डिपेंड ऑन द सिचुएशन. मगर इसी हफ्ते में जो है इसी महीने में जो है गॉसिप करने से बचिएगा, क्योंकि ये जो गॉसिप है आपके लिए, या सिलेंडर टॉक जो होती है, या आपके लिए लड़ाई झगड़े का बायस बन सकती है, डिस्ट्रेस का बायस बन सकती है. क्योंकि ये बात जहन में रखें, जो लोग आपके साथ गॉसिप कर रहे हैं वो आपकी पीठ पीछे आपके बारे में भी गॉसिप कर रहे हैं. इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा. इसी महीने में आप अपने माइंड को चेंज करेंगे,
अपने अपनी लाइफ में, अपने रिलेशंस में, अपनी सोचों में थोड़ा सा माइंड चेंज होगा आपका, क्योंकि ये फ्रस्ट्रेशन जो इस महीने में मौजूद है, वैसे तो ये मरकरी रेट्रोग्रेड का महीना है, मगर आपका जो जुपिटर है प्लैनेट, वो आपके ही हाउस में अब मौजूद है, इसलिए काफ़ी एक्सपेंशन होने की चांसेस मौजूद हैं। मगर फिर भी ऐसा है कि कुछ लोग आपकी लाइफ में फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करते आए हैं। अब आपका माइंड उन चीज़ों से, उन लोगों से, उन सोचों से, उन ख्वाहिशात से जो है वो फिरने वाला है। ये सिर्फ ये जो सिलेंडर टॉक हो रही है ना, इसी वजह से हो रहा है। और ये अच्छी बात है ना कि आपको हकीकतें फेस हो रही हैं, आप रियलाइज़ करें, आप मैच्योर हो रहे हैं, ये अच्छी बात हो गई। आगे बात करते हैं कि ये जो महीना है अगस्त का महीना, अगस्त के महीने में यू वुड बी वेरी एनर्जेटिक, वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी पॉजिटिव, फुल ऑफ वाइब, फुल ऑफ एक्शन। आप जो जिस तरह से पहले थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हुए थे, अब वो चीज़ नहीं है। अब इस महीने में आप जो हैं अपने मर्ज़ी, अपने मन के लिए, पहले तो आप इस तरह से थे ना कि वो बिन बने हुए थे कि आओ भाई मुझे यूज़ करो, मेरे अंदर कुछ डालना डालो, मेरे से कुछ निकालना निकाल लो। तो अब जो हैं आप इस तरह से नहीं हैं, आप अपने फोकस पे हैं कि आपकी ड्रेसिंग अच्छी हो, आपकी शॉपिंग अच्छी हो, आपका लाइफस्टाइल अच्छा हो, आपने करियर पे ध्यान देना है, आपने अपने सोशल लाइफ पे ध्यान देना है। मतलब यू शुड बी लाइक अ रॉक स्टार ना। तो आप इस रॉक स्टार सोच के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी बोल्ड एक्शन लेंगे, काफ़ी एनर्जेटिक रहेंगे आप लोग, ये चीज़ हो रही है। पर ध्यान रखिएगा, कुछ लोग ऐसे हैं आपके इर्द गिर्द, खासतौर पर फीमेल करेक्टर्स हो सकती हैं जो कि थोड़ी सी डिसऑनेस्ट हैं, मैनिपुलेटिव हैं या जेलस भी हैं, ठीक है। तो ये अब्यूसिव हो सकती हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इनकी ज़ाहरी जो लुक है ये आपको अट्रैक्ट तो कर रही है, या इनके बिहेवियर आपको अट्रैक्ट तो कर रहा है, मगर अंदर से ये मीन हो सकती हैं। इसलिए एहतियात करनी है ऐसी औरतों से जिनको रिश्ते नातों की या किसी की नफ़े नुकसान की कोई परवाह नहीं है। आगे बात करते हैं जनाब, इसी महीने में जो है आप लोगों की जो है कह सकते हैं कि आप लोग शॉपिंग करेंगे, उसके अलावा आप लोग हॉलीडेज़ पे जा सकते हैं। उसके अलावा अगस्त का महीना है ना, हॉलीडेज़ हो सकती हैं, रिकवरीज़ होंगी, किसी लॉस में से रिकवरी हो जाना, किसी के साथ जो आपकी लड़ाई झगड़े हुए तो उनमें रिकवरी हो जाना, प्रॉफिट्स का हासिल करना, और डेट हो सकती है, कोई सीक्रेट लव लाइफ शुरू हो सकती है, या अगर आप किसी के साथ लव में हैं उसी के साथ जो है मज़ीद इम्प्रूवमेंट का आना, चिल करना, अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, ये चीज़ हो सकती है। ज़रा ज़्यादा सोशल रहेंगे, जो कि मैंने पहले भी बताया वो हो रहा है। कोडिपेंडेंसी यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रही है, मतलब कि आप इस महीने में अपनी लव लाइफ को लेकर, अपने रिलेशन को लेकर, अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को लेकर बहुत ज़्यादा कोडिपेंड हो रहे हैं, उन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करें, अपनी लव लाइफ पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं, दूसरों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करें। जैसे कि अगर आपको लगता है आपके पेरेंट्स ने आपके लिए रिश्ता ढूंढना है, वही आपकी शादी करेंगे, तो आप उनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं। हालांकि कुदरत आपको मौका दे रही है कि आप खुद से भी डिसीजन ले सकते हैं, मगर आप कहेंगे कि नहीं जी मुझे तो अपनी फैमिली के ज़रिए ही शादी करनी है। बट अगर आप किसी इंसान पर डिपेंड करते हैं कि वो आएगा, वो रिश्ता लेकर आएगा, तो आप उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं कि वो कब लेकर रिश्ता आएगा। तो यही चीज़ को आप सोचते रहेंगे जबकि आप खुद भी एक्शन ले सकते हैं। तो इस तरह की एनर्जी है कि आप खुद को दूसरों के साथ खुद को बाउंड कर रहे हैं, और उसके अलावा लव लाइफ या रिलेशनशिप बेसिस पे आपको जो है बहुत ज़्यादा ना ऑब्सेशन रहेगा कि अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आपकी शादी कब होगी, आप मैरिड हैं तो आपके साथी आपके साथ इतने अच्छे क्यों नहीं, या जैसा आप चाह रहे हो वैसे आपका रिलेशन क्यों नहीं, या आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली अपनी सारी एनर्जीज़ अपनी लव लाइफ में इन्वेस्ट करने की कोशिश करो। और अगर आप जो है किसी के साथ रिलेशन में हैं तो शादी कब होगी, थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो थर्ड पार्टी की वजह से प्रॉब्लम, मतलब कि एक्सट्रीम लेवल पे जाके आप अपने रिलेशनशिप के बेसिस पे सोच रहे हो और अपने इख्तियारात भी दूसरों के हाथ में दे रहे हो, जबकि आप खुद चाहो तो अपने लिए फ्रीडम गेन कर सकते हो, अपनी मनमानी अपनी मर्ज़ी कर सकते हो, मगर आप दूसरों पे ट्रस्ट करना या दूसरों पे रिलाई करने की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। तो इट्स लाइक अ एनर्जी टू बी लाइक सेल्फ सबॉटेज या सेल्फ बॉन्डिंग कि ख़ुद को बाउंड कर रहे हो आप ना। तो इस तरफ ध्यान दीजिएगा ये महीने में लव लाइफ का ख़ास तौर पे। सो आगे बात करते हैं, आगे है जनाब आप लोगों का जो महीना आ रहा है सितंबर मंथ इज़ गुड इन द वे ऑफ इमोशनल सेटिस्फेक्शन। इस महीने में आपको वो हासिल हो रहा है जो आपकी ख्वाहिश है, आपको फैमिली का सुख मिल रहा है, आपको अपने करियर में सुख मिल रहा है, आपको तारीफ़ मिल रही है,
आप ऐसी सक्सेस गेन कर रहे हैं जिसकी बहुत ज़्यादा शिद्दत से ख्वाहिश थी। आप सोशल गैदरिंग करेंगे तो वो भी अच्छी रहेगी। किसी चीज़ का इंतज़ार था वो ख़त्म होगा, डिवाइन कनेक्शंस बनेंगे, हारमनी आएगी। ठीक है, ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही फ्रूटफुल ये मंथ साबित होगा आपके लिए। फैमिली मेकिंग या फैमिली में ज़्यादा रहना, फैमिली सपोर्ट का मिलना, हेल्थ का बेहतर होना, ये महीना इस लिहाज से काफ़ी बेहतर है। जबकि इसी महीने में आप अपने रिलेशन के बेसिस पे, अपनी लव लाइफ के बेसिस पे अपने पर्सन के साथ बातचीत करेंगे। और ये बातचीत करना बहुत ज़रूरी है रिलेशनशिप में, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, कि आपके दिल में क्या है, उनके दिल में क्या है, अच्छा बुरा, या क्या सोच रहे थे आप लोग। अगर नाराज़गी है तब भी आप लोगों का एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन होने के चांसेस हैं, ताकि रिलेशनशिप में कोई बीच का रास्ता निकल सके, क्योंकि डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी रहेगा इस महीने में। और अगर आप सिंगल हैं तो इस महीने में आपकी लव लाइफ के बेसिस पे डिस्कशन होगी कि भाई लव लाइफ बनानी है, कैसे इंसान से बनानी है, कोई रिश्ता आ सकता है, उसके बेसिस पे बातचीत शुरू हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर इस तरह की एनर्जी है। और जो लोग मैरिड हैं वो भी एक दूसरे के साथ हार्ट टू हार्ट काफ़ी अरसे बाद कन्वर्सेशन करेंगे, बातचीत करेंगे, मतलब जिसमें फैमिली या दूसरों की इन्वॉल्वमेंट कम और आप दोनों का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रहेगा। तो ये अच्छी बात हो गई। सो इसी महीने में आपने सेकंड मैरिज वाली जो सिचुएशन है उससे अवॉइड करना है। जो लोग सेकंड मैरिज में हैं, जाहिर सी बात है आपकी भी हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन शुरू होगी, बातचीत शुरू होगी, तो आपको भी बहुत सी चीज़ें खुल जाएंगी। अच्छा, इसी महीने में ट्रिप आ सकता है, किसी किस्म का ट्रिप लेने का मौका मिल सकता है। कोई एक्शन लेना चाहो, कोई डिसीजन करना चाहो, थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहेगी, मगर ये है कि मशवरों से काम चलाया जा सकता है। या दूसरे अगर आपको किसी किस्म का वो, जैसे कि कोई डिपेंडेंसी आपकी लाइफ में चली आ रही है पहले से, तो इस तरह का सीन हुआ कि दूसरे आपको लारा लगा के रखा हुआ है कि भाई ये करेंगे वो करेंगे, होता है ना, खुल दे के रखते हैं या लारा लगा के रखते हैं कि आएंगे आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो ये इनडिसाइसिव सिचुएशन जो है वो स्टिल बनी रहेगी। और आपको जो है ख़ुद से कोई डिसीजन लेने पड़ेंगे। तो ओवरऑल मैं ये कहूँगी कि चॉइस मेकिंग जो है इस महीने में आपके सामने एक क्वेश्चन की तरह खड़ी होने वाली है। ठीक है, सो अब बात करते हैं नेक्स्ट मंथ की, अक्टूबर की। अक्टूबर में जनाब आपकी फैमिली टर्म्स पे आपका ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। जैसे कि आपके बड़े बुज़ुर्ग हैं, उनकी हेल्थ का ध्यान रखें। आपकी लेगेसी है, आपकी फैमिली प्रॉपर्टी है, या आपके जो फोर फादर्स हैं, आपके चचा मामा ताया फूफो हाला, इस तरह से ये फैमिली बेसिस पे कुछ ख़ास मामलात होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा जो है अपनी हेल्थ का भी ख़ास ध्यान रखना है आपने। ठीक है, ये चीज़ बहुत जहन में रखें। आपकी जो अपब्रिंगिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिवली असरअंदाज होंगी इस महीने में। आपकी लाइफ में नेचर के आप ज़्यादा करीब रहेंगे इस महीने में, जबकि आपको जो है आपके बड़ों से अच्छे मशवरे मिल सकते हैं। उसके अलावा स्पिरिचुअल वर्किंग की तरफ आपका ध्यान ज़्यादा जाएगा इस महीने में और अक्टूबर महीने में। और उसके अलावा आप जो हैं डिसीजंस लेने में थोड़ा टाइम ले रहे हैं, जो कि मैंने पहले ही बताया कि आपको थोड़ा सा आनाकानी हो रही है, इनडिसाइसिवनेस है। तो आप अगर किसी के साथ नाराज़गी या लड़ाई झगड़ा है तो माफ़ करना बहुत मुश्किल हो रहा है, या कोई नुकसान हुआ तो उस नुकसान से निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है, या आपको डिसीजन मेकिंग करनी है, दो लोगों के बीच में चॉइस मेकिंग करनी है, एक का साथ देना है दूसरे का छोड़ना है, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत मुश्किल हो रही है। तो कहीं ना कहीं आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो डेफिनेटली इस महीने में आपको एक साइड पे होना पड़ेगा। और जो बातें आपके लिए हज़म करने लायक नहीं, या जो लोग आपको एक्सेप्टेबल नहीं, उनको रिलीज़ करना पड़ेगा या उनको माफ़ करके उनके साथ चलना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप बहुत ज़्यादा स्टक रहेंगे। बहरहाल इस महीने में ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा है, ड्रीम्स बहुत ज़्यादा आएंगे। इस महीने में टैरो रीडिंग्स बहुत ज़्यादा देखोगे, स्पिरिचुअल गाइडलाइन लेना, किसी टैरो रीडर से कांटेक्ट में आना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं क्योंकि आप स्टक हैं। आपको स्टक सिचुएशन से निकलने के लिए, या जो आपकी लाइफ का पॉज सिस्टम है उससे निकलने के लिए, आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, या इस सोच के कि आपने जो प्लान्स बनाए हैं या जिसको चूज़ किया है, जिस फैसले को चूज़ किया या जिस इंसान को चूज़ किया वो सही है या गलत है, आपको इस बेसिस पे कोई ना कोई गाइडलाइन लेने की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। बाकी ये कि ध्यान रखिएगा कि कहीं कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिस ना हो। बाकी इसी महीने में जो है वही हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करने की वजह से इस महीने में आकर आप लोगों का अक्टूबर मंथ में आपको ये एहसास ज़रूर होगा और आपके साथी को भी एहसास ज़रूर होगा कि आप दोनों में कुछ चीज़ें मुख्तलिफ हैं। शायद पहले नहीं थी मगर अब हो गई हैं। अब आपको महसूस होगा कि आप दोनों की सोचों में
फ़र्क है, आप दोनों की चाहतों में फ़र्क है, आप दोनों की जो ख्वाहिशात हैं उसमें फ़र्क है, और आपकी एक्सपेक्टेशन से ऑपोजिट आपके पर्सन है, थोड़े ब्रॉड माइंडेड हैं, थोड़े ओपन माइंडेड हैं। जैसे कि मैंने पहले बोला कि आपकी लव लाइफ में आपकी जो अपब्रिंगिंग्स हैं, आपकी जो सोच है, वो कहीं ना कहीं अफेक्ट कर डालती रही है। तो इस महीने में आके जो है ना, आप अक्टूबर महीने में अपने आप को ओपन माइंड करना शुरू करेंगे, अपनी सोच में तब्दीलियां लाना शुरू करेंगे, वक्त के हिसाब से चलना शुरू करेंगे। मैं ये नहीं कहती कि ओल्ड डेटेड होना कोई बुरी बात है, मगर कहीं ना कहीं आप जो है फ्लेक्सिबिलिटी लाएंगे, क्योंकि आपको एहसास होगा कि आपके पर्सन में और आप में डिफरेंसेस हैं, आपके साथी को भी यही एहसास होगा। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए जो है अपनी एक्सपेक्टेशंस को चेंज करना पड़ेगा आप लोगों को, और ओपन माइंड होना पड़ेगा। बहरहाल ज़िद करेंगे तो वही बात है कि प्रॉब्लम आएगी। तो जो लोग शादी करना चाहते हैं, रिलेशन बनाना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग बिल्डअप करना चाहते हैं, उनके लिए ये महीना इतना स्पेशल नहीं है। ये महीना इसी लिहाज से बेहतर है कि आप लोग एक दूसरे को जानें, समझें, ठीक है। आपकी तबीयत के ऑपोजिट, आपकी ख्वाहिशात के ऑपोजिट जो डिज़ायर्स है आपके पर्सन की या सोच है, उसको समझें, रादर देन कि ये महीना शादी के लिहाज से बेहतर महीना नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें तो जानकारियाँ ही लेनी है, और अगर आप लोग शादी कर ही लेते हो फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपको जो है फिर अपना आप जो है इंटरनल फाइट ज़रूर होगी, क्योंकि आपको पता लगेगा कि आप इसमें से निकल नहीं सकते हैं। आपको इस डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करना है, फिर ये हो जाएगा। समझ गए? आगे चलते हैं आप लोगों के नवंबर मंथ की तरफ। नवंबर मंथ में सैजिटेरियस, आई एम सीइंग हियर के आप लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग जो पहले से चल रही थी वही चीज़ हो रही है, मगर यहाँ पे रिकवरी होंगी। इस महीने में आप रिकवरी करेंगे, आराम ज़्यादा कर रहे हैं, सोशल लाइफ से थोड़ा सा पीछे हटेंगे, और हटना भी चाहिए आपको, क्योंकि सोशल लाइफ जो है आपको लड़ाई झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग दे रही है, और कन्फ्यूजन आपकी लाइफ में क्रिएट करी है। आपके प्यारों के साथ आपकी लड़ाई झगड़े करा रही है, जैसे कि बहन भाइयों की वजह से लड़ाई झगड़े हो जाना, ससुराल वालों की वजह से लड़ाई झगड़े हो जाना, इस तरह से कोलीग्स की वजह से लड़ाई झगड़े हो जाना, और आपके बॉस के साथ आपके ताल्लुकात बिगड़ जाना, या साथी के साथ ताल्लुकात बिगड़ जाना, पेरेंट्स के साथ बिगड़ जाना, मतलब कि दूसरों की वजह से आपके ताल्लुकात में अफेक्ट होगा। तो इस वजह से आपको फिर बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी, खासतौर पे अपनी लव लाइफ में, अपनी लव लाइफ को अपने लव इंटरेस्ट को समझाने के लिए, मनाने के लिए, या अपनी लव लाइफ को सुधारने के लिए, पेरेंट्स को सुधारने के लिए, मतलब कि जो आपके रिलेशन में इन्वॉल्व लोग हैं उनको सुधारने के लिए, उनको मनाने के लिए आपको एफर्ट करनी पड़ेगी। बहरहाल ये है कि ग्रेट पर्पसेस हैं आपके, और इस महीने में अपने पर्पसेस को सेट रखने के लिए और उन गोल्स को अचीव करने के लिए आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, खसूसन आपकी रिलेशनशिप में। मगर आपकी पर्सनल लाइफ में मैं देख रही हूँ कि आप मेंटल लेवल जो है अपना, उसको हील अप करने की कोशिश करें। जो पहले के नुकसानात हैं या पहले के जो मामलात आपकी चल रहे हैं, उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। नए एक्शन, नए डिसीजन की तरफ आप जाने से कतर आएंगे। और अच्छी बात भी है, आने वाले वक्त के हिसाब से प्लान ज़रूर करना चाहिए, मगर फाइनली एक्शन तब लेना चाहिए जब पहले वाले हमारे मसले जो हैं वो हल हो गए हों, या पहले वाले जो हमारे पर्पसेस हैं वो अचीव हो चुके हों। तो यही चीज़ आपकी होती हुई दिखाई दे रही है इस महीने में भी। योगा, एक्सरसाइजेज, जिम्नास्टिक, या फिर जो है टैरो रीडिंग्स हो गई, स्पिरिचुअल गाइडलाइन हो गई, स्पिरिचुअलिज्म हो गया, प्रेयर्स हो गई, रेस्ट करना हो गया, इंट्रोवर्ट होना हो गया, ये चीज़ों की तरफ आपका ध्यान रहेगा। और कुछ वही बात, फ्रेंड्स, फैमिली में कुछ ऐसे लोग जो कि वो रूट एंड एक्स की तरह हैं, उनसे आप जो है विड्रॉवल इख्तियार करेंगे, या वही आपको इस तरह का बिहेव कर दें कि आपको जो है पीछे हटना पड़े। अब बात करते हैं लास्ट मंथ की, दिसंबर मंथ की। दिसंबर मंथ में जी जनाब आप बहुत ज़्यादा डिसाइसिव होकर चलेंगे। जो लास्ट 3 मंथ्स है ना, इस मंथ्स में आप खुद को समझा लेंगे, गलत और बुरे, अच्छे और बुरे की पहचान जो है वो कर पाएंगे। इस महीने में आप जो हैं, लास्ट दिसंबर मंथ में आप बहुत ज़्यादा डिसाइसिव हैं, आपने अपनी बाउंड्रीज़ बिल्ड कर ली हुई हैं, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं अपनी ज़ात में, हर एक को अपनी ख्वाहिशात, अपने जज्बात या अपने एम्बिशंस के बारे में, अपने सीक्रेट्स के बारे में बता ही नहीं रहे हैं। और बहुत लिमिटेड आपकी सोशल लाइफ है, मतलब जिन लोगों पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं उनके साथ आप अच्छे से चलेंगे। जो लोग सच्चे हैं, खरे हैं, चाहे वो कितना ही कड़वा झूठ सच बोलते हो, आपको कितना भी उनकी सच से तकलीफ़ होती हो, मगर आप उनको अप्रिशिएट करेंगे रादर देन मीठा झूठ बोलने वालों के। तो आप दिखावे को पसंद नहीं कर रहे हैं इस महीने में। और इसी महीने में कोई ऐसा इंसान भी है जो आपकी लाइफ को कट ऑफ करने की कोशिश कर रहा है, मगर आपको पता है कि उसको आपको जवाब कैसे देना है,
यू नो वेरी वेल इसी महीने में कुछ सच्चाइयाँ ऐसी रिवील हो जाएंगी जिनकी वजह से आप में मेच्योरिटी, क्लैरिटी आएगा, आपकी लॉजिक्स जो हैं अच्छे से वर्क कर पाएंगी। हालांकि आपके सामने प्योरिटी भी बहुत ज़्यादा आ रही है, आपकी लाइफ में नए साइकिल्स स्टार्ट हो रहे हैं, बच्चे, पेट्स वगैरह का जो है इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो जाएगा, छोटे बहन भाइयों के इन्वॉल्वमेंट, उनको खुश रखने की तरफ ध्यान ज़्यादा होगा। ट्रैवल, पिकनिक आप इस महीने में ख़ास तौर पे कर सकते हैं, ये चीज़ हो रही है। और बहुत इनोसेंट और प्योर रिलेशंस की तरफ भी आप जाएंगे, जो कि मैंने पहले ही बता दिया कि आपके सामने आप ऐसे रिलेशंस को एक्सेप्ट करेंगे जो आपको सच्चे और खरे लगेंगे। उसके साथ साथ जनाब आपकी जो है आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। उसके अलावा लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस पर्सन्स जो कि बहुत इंटेलिजेंट, ऑब्जेक्टिव, इंटेलिजेंट होते हैं, वो लोग आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अफेक्ट डाल रहे हैं या इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसमें मैं भी शामिल हूँ। आप टैरो रीडिंग्स डेफिनेटली देख लेंगे और आपको बहुत कुछ सीखने और समझने का मौका मिलेगा। तो जनाब ये जो लास्ट मंथ है, दिसंबर मंथ, बहुत से लोगों के लिए प्रेगनेंसी मंथ है, बहुत से लोगों के लिए बच्चों के मामलात को सुलझाने का वक्त है। अगर आपके कोई बच्चे नहीं हैं, पेट्स हैं, तो उसकी तरफ रुझान रहेगा। उसके अलावा ये भी हो सकता है कि आप कुछ ऐसे प्लान्स बनाएंगे कि आने वाले वक्त में जब आपके बच्चे हों तो वो आप कोई लेगेसी ऐसी बनाएं जो बच्चों के काम आए। उसके साथ साथ ये है कि आप अपने हार्मोन्स को बेहतर करेंगे, या आप लोग अपने नए रिलेशन में कोई नए प्रोजेक्ट्स, नए काम, नए आइडियाज़ के ऊपर वर्क करने की कोशिश करेंगे या नया रिलेशन बनाने की कोशिश करेंगे। और ये बहुत प्योर एनर्जीज़ हैं। मतलब इस महीने में आपको प्योरिटी मिल रही है, इस महीने में आपको इनोसेंस मिल रही है, और मगर इस महीने में इमेच्योर बिहेवियर्स भी हैं जिनको आप खुद हल कर सकते हैं अपनी समझदारी के साथ, या वही कोई लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस पर्सन जो है वो आपको हेल्पफुल साबित होगा। सो ये आपकी रीडिंग है सजिटेरियस। अगर आप लोगों ने मज़ीद डिटेल में रीडिंग्स देखना है तो आप मेरा सेकंड चैनल ज्वाइन कीजिएगा जिसका नाम है वाइट रोज़ टैरो रीडिंग। और उसके अलावा आप लोगों ने अगर पर्सनली गाइडलाइन लेना हो तो आप जो है पर्सनल बुकिंग करवा सकते हैं। व्हाट्सएप आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इजीली मिल जाएगा। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।